मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है, उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6.4 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे 6.5 और बेटा यह प्रश्नावली 6.5 त्रिभुज का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो लिख लो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे 6.5 के। ठीक है, तो क्या कह रहा बाबू कि कुछ त्रिभुज के भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो बताना बेटा कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अगर है तो कर्ण की लंबाई भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो देखो पहला दिया 7, 24 और 25 सेंटीमीटर। पहला क्या दिया बेटा, पहला दिया 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आप लोग करना क्या, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण मान के सॉल्व करना। अगर बराबर आ गया बेटा तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। किस बेस पे सॉल्व करना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। ठीक है, अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर आ गया तब तो है, नहीं तो नहीं है। अगर है तो कर्ण कौन सी होगी बेटा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या बेटा 25, 25 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे बेटा 7 ले रहे हैं, यहाँ पे कितना ले रहे हैं 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 25 हम 625 बराबर 7 7 49 प्लस 24 24 हम 576। तो बेटा 625 बराबर 625। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 625, तो बराबर आ गया। तो मतलब क्या है यह बेटा, समकोण त्रिभुज है। यह क्या होगा बेटा, यह समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण क्या होगा बेटा, कर्ण की लंबाई लिखना, कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बात खत्म। इतना समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार बेटा इसमें का दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले में 4 दिया है, शायद 4 दिया या 3 दिया है, 4 दिया है बेटा। चारों आप लोगों को क्या करना है, करना है। तो दूसरा क्या कह रहा बाबू, देखना पहला हो गया बेटा, दूसरा आ जाओ। दूसरा कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा को इधर लिखना। ठीक है बेटा, तो क्या होगा 8 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 8 × 64 बराबर 3 3 का 9 प्लस 6 6 36। हम क्या देख रहे हैं बेटा, 64 जो है ये बराबर आ रहा है 45 के। तो बेटा यह क्या है, नहीं है। आया समझ में, यह भी आ गया। क्या है यार, समकोण त्रिभुज नहीं है। आया समझ में। आ जाओ बेटा इस पे तीसरे नंबर क्वेश्चन, पहले का तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू कि 50 80 100 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर और क्या दिया बेटा 80 सेंटीमीटर और क्या दिया मेरे लाल 100 सेंटीमीटर। अब बाबू इसमें क्या बोले हैं, सबसे बड़ी भुजा लेना। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे बेटा बराबर शेष दो भुजा के वर्गों का योग करेंगे। ठीक है बेटा, हो जाएगा। तो 100 का वर्ग कितना होगा बेटा, 1 4 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 25 डबल 0 हो जाएगा, 8 8 64 और यहाँ पे भी डबल 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, और 6400 और 2500 जुड़ के कभी भी 10,000 नहीं होंगे। ना विश्वास हो बेटा 0 0 5 4 9 6 2 8,900। तो बेटा यह भी क्या है, नहीं है, यह भी समकोण त्रिभुज नहीं है। आए समझ में। आ जाओ 4th नंबर पे। क्या कह रहा है बेटा, चौथा नंबर कह रहा है, कहां गया बाबू, 13 12 5 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर बेटा, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो बेटा हम सबसे बड़ी भुजा लेंगे। 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 तरहियम 169 बराबर 12 बरहियम 144 5 25। तो बेटा 169 बराबर 144 और 25 169, यह भी हो जाएगा। तो यह बेटा क्या है, यह समकोण त्रिभुज है। तो इसकी कर्ण क्या होगी बेटा, कर्ण हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर।
इसी के साथ आप लोगों का पहला क्वेश्चन एकदम तहलका मचा के खत्म, खल्लास हो गया बेटा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग पहला क्वेश्चन नोट कर लो, फिर देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। आए समझ में? तो चलो आ जाओ यहां पे बेटा, मिटाएं इसको। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि त्रिभुज PQR का एक कोण, क्या त्रिभुज क्या दिया बेटा? PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। बेटा PQR एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण P क्या है बेटा? समकोण है। ऐसे है, यहाँ पे P होगा समकोण, यहाँ पे Q, यहाँ पे बेटा क्या है? R हो जाएगा। ठीक है, यही होगा बाबू। उसके बाद क्या कहा है? QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है, PM लंब QR। बेटा QR पर एक बिंदु M इस प्रकार स्थित है, PM ये बेटा लंब है QR। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है? PM लंब QR दर्शाए PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR का MR। बेटा PM का स्क्वायर बराबर दिखाना है कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR दिखाना है बेटा। ठीक है, तो कैसे होगा? आ जाओ बेटा देखते हैं। ठीक है, तो यहां से करेंगे बेटा, त्रिभुज दिया है बेटा, क्या दिया है? PM लंब QR। तो बेटा एक चीज देखना, और पहले बोला है समकोण त्रिभुज है, तो यह समकोण होगा बेटा, यह भी समकोण होगा। ठीक है, इसमें तीन त्रिभुज बन रहा है, QPR, QPM और RPM, तीन त्रिभुज बन रहा है बेटा। तो हम पहले यह त्रिभुज ले लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज के साथ, फिर इसको ले लेते हैं बेटा बड़े वाले के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हम ले लें बेटा PQM और त्रिभुज बेटा PQR में। ठीक है, हो जाएगा। देखो त्रिभुज पहले PQR, बेटा त्रिभुज PQR वह PQR कौन सा हो गया बेटा? बड़ा वाला PQR। अब बेटा ये वाला ले ले, MQP हो जाएगा बेटा, MQP त्रिभुज MQP। अब देखेंगे बेटा क्या होगा, इसमें कोण Q दोनों में है, कोण Q बराबर होगा बेटा कोण Q। बड़े वाले में भी आ रहा है बेटा कोण Q और छोटे वाले में भी आ रहा है कोण Q। क्या होगा? कोण Q बराबर कोण Q। क्यों बेटा? उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, हो जाएगा। अब बाबू इसमें देखना, PQR में कोण P पूरा का पूरा देखो ये 90 अंश है। ठीक है, इसमें बेटा M वाला 90 अंश है, तो क्या होगा? QPR कोण QPR बराबर होगा बेटा QPR हो गया QMP हो जाएगा QMP। क्यों बेटा? दोनों क्या हैं? समकोण हैं। ठीक है, अब बाबू एक दो कोण बराबर निकल गया, अतः क्या होगा? त्रिभुज PQR और PQR क्या होगा बेटा? समरूप होगा त्रिभुज MQP के। ठीक है बेटा, कैसे? एंगल समरूपता कसौटी से। पुनः बेटा देखेंगे, पुनः त्रिभुज कौन सा बेटा? देखेंगे PQR बड़ा वाला लेंगे फिर बेटा, त्रिभुज PQR, और इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1। वह त्रिभुज PQR हो गया बेटा MPR हो जाएगा। ठीक है बेटा, कौन सा लेंगे? वह त्रिभुज MPR हो जाएगा बेटा। अब यहां से जब करोगे आप लोग तो क्या होगा देखना, इसमें कुछ सिद्ध करना था बेटा, उसको लिख लो। PM स्क्वायर बराबर, सिद्ध क्या करना है बेटा? PM स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है? QM इंटू MR, QM इंटू MR, यह लाना बेटा, क्योंकि यह रहेगा ध्यान में तभी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है,
अब बाबू इसमें जब देखेंगे तो क्या होगा, कोण आर बड़े वाले में भी आर है और छोटे वाले में भी आर है, तो कोण आर बराबर कोण आर लिखेंगे। ठीक है, कोण आर बराबर कोण आर। क्यों बेटा, उभयनिष्ठ कोण है, यह क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद बेटा देखेंगे पी क्यू आर में क्या, क्यू पी आर बराबर बेटा क्यू पी आर 90 अंश वाला है बेटा, तो आर एम पी लिख देते हैं या पी एम आर लिख देते हैं बेटा। ठीक है, पी एम आर, क्यों बेटा, समकोण है दोनों। ठीक है, हो गया बेटा। अतः जब दो कोण बराबर हो गए त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा बेटा समरूप होगा त्रिभुज एम पी आर के। कैसे बेटा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा पी क्यू आर इस त्रिभुज के भी समरूप है, पी क्यू आर इस त्रिभुज के समरूप है, तो समीकरण 1 और 2 से एम क्यू पी एम पी आर के क्या होगा बेटा, समरूप होगा बेटा। तो क्या होगा लिखना, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा, त्रिभुज एम पी आर होगा बेटा समरूप त्रिभुज किसके, एम क्यू आर के। ठीक है, इतना हो जाएगा बाबू, यह हमको लाना है। अब बाबू क्या है देखना यहाँ पे, त्रिभुज एम पी आर समरूप क्या आया बेटा, त्रिभुज एम क्यू आर। ठीक है, अब बाबू समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो एम पी जो होगा बेटा एम पी अपान एम क्यू हो जाएगा बेटा, एम पी अपान एम क्यू। या इसको बेटा हम एम पी को पी एम, इसको क्यू एम भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से क्या होगा बेटा, यहां से अगर हम देखें तो पी आर अगर ले लें बेटा, एम पी हो गया, और यहां से एम पी कहां पे बेटा, एम पी अपान एम क्यू ए वाला हो गया बेटा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए फिर इसमें बेटा एम पी अपान बेटा क्या होगा अगर करें तो एम पी आर एम क्यू आर, एम क्यू पी, एक मिनट बेटा, एम क्यू पी है, सॉरी यहाँ पे एम क्यू पी है ना, तो एम पी आर ए वाला बेटा, एम क्यू पी यहाँ पे, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या है, एम क्यू पी है। तो बेटा यहां से अगर देखोगे तो क्या चाहिए हमें, पहला और तीसरा ले लें, एम आर ले लेते हैं बेटा, एम आर, ये बेटा पी है, यहाँ पे गलती हो गया था, देखो एम क्यू पी है बेटा, एम क्यू पी, तो एम क्यू पी होगा तो यह भी एम क्यू पी रहेगा। तो बेटा पहला तीसरा एम आर, तो ये क्या होगा अपान बेटा एम पी। थोड़ा सा गलत हो जाता है बेटा, क्वेश्चन पूरा नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका इसमें करोगे एम पी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा एम क्यू इंटू एम आर, और यही हमको लेके आना था। इसको हम बेटा एम पी को लिख सकते हैं पी एम, लिख सकते हैं ना, पी एम का स्क्वायर बराबर बेटा क्यू एम क्यू को क्यू एम लिख सकते हैं। ठीक है, और एम आर है तो एम आर रहने देना। ये हो गया बेटा इसका आंसर, यही हमको सिद्ध करना था, यह आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर लो बेटा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले आप लोग ये क्वेश्चन बेटा दूसरा नोट कर लो, फिर लगाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ बेटा तीसरे क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लगाते हैं बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, या ऐसे लिखो क्योंकि इसमें भी कई पार्ट हैं शायद। क्या कह रहा है बाबू, संलग्न आकृति में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या है बेटा, ए समकोण है। बेटा एबीडी एक समकोण त्रिभुज है, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह डी हो गया, ये बोला बेटा। उसके बाद बोला है बेटा ए बी डी समकोण त्रिभुज है और
बी नीचे दिया है, ऐसे घुमा दिया है। कंफ्यूज मत होना बेटा सब लोग, देखो ऐसे बनाया है, चाहे वैसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात एक ही है। ये भी समकोण ही है बेटा, वह भी समकोण त्रिभुज ही था, ठीक है। ऐसे बनाया है बेटा फिगर, ए समकोण दिया है बेटा, बी यहाँ पे डी बोला है। और क्या कहा है बाबू, कहा है कि जिसका कोण ए समकोण है, ए सी लंब बी डी, ए सी लंब बेटा बी डी पे ए सी लंब है, तो ए सी लंब क्या करेंगे बेटा, बी डी हम खींच देंगे, ए सी लंब बी डी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा बाबू, दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर, पहला दिया बेटा इसमें 3 दर्शाना, ए बी स्क्वायर बराबर बेटा क्या है, बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। और दूसरा क्या दिया है बेटा, दूसरा क्या दर्शाना है, दूसरा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, यही है बी सी इंटू डी सी। ए डी स्क्वायर बराबर तीसरा बेटा, ए डी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। ये बेटा तीनों हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो तीनों सिद्ध करके कैसे आएगा, अब बाबू देखो ए बी कहां पे है, यहां पे है, इसका स्क्वायर लाना बेटा बी सी, तो बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी मतलब बड़े वाला के, बी सी इंटू बी डी। तो क्या होगा बेटा, बड़ा वाला त्रिभुज एक लेना पड़ेगा और एक बेटा छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो कौन सा त्रिभुज ले लें बेटा, एक ले लें बी सी इंटू बी डी। तो क्या लेंगे बेटा, बी सी इंटू बी डी के लिए हमें लेना पड़ेगा त्रिभुज ले लें बेटा ए बी सी, यह ले लें बेटा ए बी सी और ए बी डी, ठीक है बेटा, हमारा काम हो जाएगा। एक चीज और देखना बाबू, ये लंब है तो ये 90 अंश होगा, ठीक है। यह समकोण त्रिभुज था तो ये पूरा क्या होगा, 90 अंश होगा। इतना समझ में आया बेटा। तो ले लो त्रिभुज ए बी सी, क्या करोगे बेटा, पहला बेटा त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज कौन सा बेटा, ए समकोण है और ए बी सी, और इसमें ए नहीं, इसमें समकोण ए बी सी, ए नहीं समकोण है बेटा, इसमें सी समकोण है। तो डी बी ए, हाँ डी बी ए ले बेटा, डी बी ए में। अब बेटा देखो इसमें ए समकोण है, इसमें सी समकोण था, बी बी उभयनिष्ठ हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इतना कर लोगे। तो क्या करोगे बेटा, देखना कोण बी बराबर कोण बी, कैसे, उभयनिष्ठ है, ठीक है बेटा, दोनों में, बड़े वाले में भी, ए बी सी में भी और डी बी ए में भी, यह क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है बेटा। अब कोण बी सी ए जो होगा बेटा, कोण बी सी ए वह बराबर होगा बेटा, अब इसमें कौन सा, बी ए डी में, ठीक है बेटा, कोण बी ए डी में, क्यों बेटा, दोनों समकोण हैं या 90 अंश है, ठीक है बाबू। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी डी बी ए, कैसे बेटा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हो जाएगा। तो लिख देना एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब बाबू यहाँ पे हमें ए बी चाहिए, यहाँ पे ए बी तो है, पहला है ए बी, तो ए बी क्या होगा बेटा, यहाँ पे डी बी हो जाएगा, और डी बी भी चाहिए हमें, मिल गया है, बराबर एक और ए बी चाहिए। तो एक और ए बी के लिए बेटा इसमें देखो दूसरा तीसरा, तो बेटा बी सी ले लेते हैं, ठीक है बी सी, तो दूसरा तीसरा बी ए लिखो या ए बी लिखो, ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए बी का गुणा ए बी में होगा, ए बी गुणे ए बी हो जाएगा बेटा, बराबर इसका इसमें होगा, तो बी सी गुणे डी बी को लिख सकते हैं बेटा बी डी। अब ए बी गुणे ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू, और ए होगा बी सी गुणे बी डी। यही क्या करना था हम लोगों को, सिद्ध करना था, और यह क्या हुआ बेटा, आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को तीसरे का पहला समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो नोट करो, फिर देखते हैं बेटा तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है। तो तीसरे का दूसरा भी हम लोगों को लगाना है, ठीक है बेटा।
कौन सा लेंगे, त्रिभुज CBA ले लें बेटा। और देखो AC है तो AC बेटा यह वाला आएगा, और BC और DC, तो दोनों साइड साइड वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो CBA और CAD ले लें बेटा, CBA और CDA ले लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो CBA ले लें और त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CBA व त्रिभुज CAD में CBA कर लेंगे बेटा, और कौन सा ले लेंगे, CAD में। देखेंगे बाबू इसमें CBA और बेटा कौन सा लिए हम लोग, CAD में। क्या करेंगे बेटा, इसमें कोण C जो होगा बेटा, कोण C के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। तो कोण कौन सा होगा बेटा, BCA बराबर होगा कोण DCA के, DCA बेटा समकोण है, ठीक है ना, समझ में आया। और कोण जो भी होगा बेटा वह कोण बराबर होगा किसे, D के। अतः क्या होगा बेटा, जब दो कोण बराबर हो गए, अतः त्रिभुज कौन सा बेटा, CBA, कौन सा लिए बेटा, CBA, त्रिभुज CBA समरूप होगा बेटा त्रिभुज कौन सा, CAD। कैसे बेटा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, मतलब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अब क्या लाना बेटा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कैसे आएगा बेटा, हम पहले तीसरा और पहला लेते हैं, AC बटे तीसरा पहला बेटा, DC या CD लिख सकते हैं ना, हो जाएगा यहाँ पे DC। अब बाबू यहाँ पे देखो CA पहला दूसरा है, तो यहाँ पे पहला दूसरा, यहाँ पे CB लिखो या BC बेटा, और यहाँ पे AC हो जाएगा, ठीक है। पहला और देखो ये दोनों CA है तो AC लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। CB है CB को BC लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, AC गुणे AC बराबर BC गुणे DC, तो हो जाएगा बेटा AC का स्क्वायर बराबर BC गुणे DC। यही हम लोगों को सिद्ध करना था बेटा, यह आ गया। अब AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बेटा BD का स्क्वायर, इसके लिए BD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर। तो पहली बार A लिए थे और बड़ा वाला लिए थे, दूसरी बार बेटा A दोनों लिए थे, अब यह लेंगे और पूरा बड़ा वाला लेंगे। तो क्या लेंगे बेटा, DBA ले लो, DBA, और कौन सा त्रिभुज ले लो बेटा, DBA, ठीक है बेटा, DBA, तो DAC हो जाएगा बेटा। कौन सा लोगे, DBA, त्रिभुज DBA व त्रिभुज DAC में, ठीक है बेटा। कोण D बराबर होगा कोण D, क्यों, उभय निष्ठ है, ठीक है बेटा। और कोण BAD जो होगा बेटा बराबर होगा DCA के, क्यों बेटा, देखो BAD यह पूरा समकोण है और DCA यह भी समकोण है, ठीक है बेटा। तो क्यों, 90 अंश। अतः त्रिभुज DBA समरूप होगा बेटा त्रिभुज DAC के, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। इतना कर लोगे बेटा। हमें लाना क्या है, AD लाना है, तो तीसरा पहला AD ये देख के चलना, ठीक है बेटा। तीसरा पहला क्या है बेटा, DC या CD कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे CD है तो CD ही लिखो। तीसरा पहला क्या बेटा, CD बराबर बेटा क्या लाना है, फिर AD लाना है। तो AD कौन सा, यहाँ पे देखो बेटा पहला और दूसरे से AD निकलेगा, तो पहला दूसरा क्या है बेटा, DB, तो DB को लिख सकते हैं BD, और ये बेटा DA है, DA को लिख सकते हैं AD, हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, AD का गुणा AD में, तो होगा AD गुणे AD बराबर इसका गुणा इसमें, तो BD गुणे CD करोगे बेटा। AD का स्क्वायर बराबर BD गुणे CD, ये हो गया बाबू इसका आंसर, ठीक है। तीनों सिद्ध हो गए, तीनों आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तीनों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4 पे लगाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। मिटाएं बेटा, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बेटा, जिसका कोण C समकोण है। अच्छा, सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बेटा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है, समकोण है, ठीक है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण बोल दिया बेटा समकोण त्रिभुज समझना, C समकोण है, यह A हो जाएगा, यह B हो जाएगा बेटा, और कहा समद्विबाहु त्रिभुज है तो बेटा यह इसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या दिया है बेटा, दिया है समझ लो AC बराबर BC दिया है, ठीक है बेटा, AC बराबर BC क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब बाबू क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब बाबू त्रिभुज ABC में एक ही त्रिभुज है, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बेटा क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु दोनों है, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस बेटा BC जो है AC के बराबर है तो BC की जगह पे AC रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AC का स्क्वायर, और हम लोगों को बेटा यही सिद्ध करके लाना था। तो यह आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया इसी के साथ खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको क्या करो बेटा, नोट कर लो, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तब तक लगा लेते हैं 5 को, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 शायद इतने में आ जाए। क्या कह रहा है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज, कहाँ गया, एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। देखो बेटा एक समद्विबाहु त्रिभुज है यदि जिसमें AC बराबर BC है ना, समद्विबाहु भी है तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, यही फिगर इसमें भी चल जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है बेटा, जिसका कहाँ गया AC बराबर BC, तो इसमें भी दे दो बेटा AC बराबर दिया है BC, लिख दो। और क्या सिद्ध करना बाबू, तो कहाँ गया, सिद्ध की यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है बेटा, यही चीज उठा के दे दिया है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है बेटा। दिया क्या है, यही जो इसका उल्टा किया है बेटा, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सिद्ध करना बेटा यह समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होने के लिए इसमें अगर बेटा आ जाए AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इतना लाना है, ये ध्यान में देख के चलना। तो बेटा यहां से करोगे AB का स्क्वायर बराबर 2AC है बेटा, तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है बेटा, हो जाएगा क्योंकि इसको जोड़ देंगे 2AC हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर बेटा AC का स्क्वायर और प्लस देखो AC जो है बेटा BC के बराबर है, BC का स्क्वायर हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया। अतः लिखना, अतः त्रिभुज ABC एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो बेटा, और आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर आप लोगों को अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।